हेलो बच्चों, आज देखो फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर 3 भागों में तोड़ करके अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो हमने उन तीनों जगह से वो पोर्शन निकाल करके यहां लिख लिया। जैसे जब आप बलागुण पढ़ेंगे तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, जहां आप कार्य ऊर्जा शक्ति के मान निकालेंगे वहां डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, और जो आप गति पढ़ेंगे उसके अंदर सदिश दिए हुए, सदिशों का संयोजन दिया हुआ है। तो आपको मैंने वो सारा पोर्शन वहां से हटा करके और एक चैप्टर बना करके सदिश की सारी चीजें बता दी। अब देखो इसके अंदर एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में घटक ज्ञात करना। एक सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में घटक कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपने एकांक सदिश पढ़ा है ना। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। अगर मान लो एक सदिश का परिमाण 50 है, अगर मैं उसको एकांक सदिश से गुणा कर दूं तो बताओ परिमाण में क्या अंतर आएगा? परिमाण में कोई अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण तो 1 है। अगर 1 से अगर किसी राशि को गुणा करेंगे तो क्या परिमाण चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। हम इसका फायदा उठाएंगे। एक बार और सुन लो। यदि किसी सदिश को एकांक सदिश से गुणा कर दूं तो उसके परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा आंसर होना चाहिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकांक सदिश के बेचारे का परिमाण 1 है, और 1 से अगर किसी परिमाण को गुणा करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसका फायदा उठाने वाले हैं। तो आपका कंसेप्ट देख लो पहले। तो क्या कहता है कंसेप्ट? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक। किसका घटक निकाल रहे हो बताओ? ए वेक्टर का। लेकिन दिशा किसकी होनी चाहिए बताओ? घटक किसका निकाल रहा हूं? ए वेक्टर का। और दिशा किसकी लेनी है? बी वेक्टर की। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, आपको समझ आ जाएगी बात। आपको समझ आ जाएगी बात। किसका घटक निकालना है? ए वेक्टर का। और दिशा किसकी लेनी है? बी वेक्टर की। और बी वेक्टर की दिशा क्या होती है मालूम है? बी कैप होती है। एकांक सदिश क्या करता है? दिशा ही तो बताता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। बात समझ में आई आपको? ये सब क्यों कर दिया? क्या कर दिया ये अपन ने? ये तो पता नहीं क्या हो गया। अच्छा बताओ, इसका परिमाण कितना होता है? बोला एकांक सदिश है, इसका परिमाण 1 होता है। परिमाण कितना होता है? 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण हो उसी तो एकांक सदिश बोलते हैं। मैंने इसको इससे गुणा कर दिया तो बताओ ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में, दिशा किसकी लेनी है आपको? बी वेक्टर की। और इसकी दिशा क्या होती है? दिशा को व्यक्त करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? एकांक सदिश का। तो इस ए वेक्टर का ये आ गया आपके पास बी वेक्टर की दिशा में घटक। ठीक है। अब देखो, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर डॉट, आपने एकांक सदिश पढ़ा है, याद है आप? क्या होता है एकांक सदिश? यदि किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दें, किसी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग लगा दें तो क्या आएगा? एकांक सदिश आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप लोग जानते हैं? अच्छा बताओ, चलो नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। ये सदिश है। सदिश में 2 चीजें होती है। बोलो क्या क्या होती है? बोला सर, एक तो परिमाण होता है और दूसरा उसकी दिशा होती है। बताओ ये क्या है? परिमाण। और ये क्या है? इसकी दिशा। सदिश में 2 चीजें होती है, एक परिमाण होता है और दूसरा दिशा होती है। तो बताओ, अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो
बी कैप बराबर, बी कैप का मान रखना चाहता हूं, बताओ क्या आएगा? बी कैप बराबर क्या रखें? बी वेक्टर अपॉन बी रख सकता हूं क्या? देखो बी कैप बराबर, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो बी कैप का मान क्या आएगा? बी वेक्टर अपॉन बी के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा इधर सरका के लिख दो ना, आपको उधर दिखेगा नहीं। एक बार और देखते हैं, चलो देखो ये कंसेप्ट है आपका, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक किसका निकाल रहे हो? ए वेक्टर का। किसकी दिशा में निकाल रहे हो? बी की दिशा में। तो बी की दिशा को कैसे लिखते हैं? बी कैप से। हमें मालूम है सदिश बराबर क्या होता है? सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा, ऐसे ही लिखते हैं। तो बताओ बी कैप बराबर क्या लिखोगे? सदिश, अरे इसको नीचे ले जाओ ना, इसको सॉल्व करके देखो क्या आया? ए वेक्टर डॉट, ये बिंदु गुणनफल है क्योंकि कॉस जो है बिंदु गुणनफल में मिलता है, बी अपॉन इसका वेक्टर, ये आ गया, सूत्र बन गया। अगर मैं आपसे यूं बोलूं, ये आपका कंसेप्ट हो गया, इसका एक एग्जांपल देख लो। बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक निकालना हो तो बताओ सूत्र बनाओगे? किसका घटक निकाल रहे हो? बी वेक्टर का। और दिशा किसकी लोगे? ए वेक्टर की दिशा। क्या आएगा? ए क्या? बी वेक्टर बराबर, एकांक सदिश कैसे लिखते हैं? सदिश बटे सदिश का परिमाण, इसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर का आर वेक्टर की दिशा में घटक बताओ कितना, तो क्या बोलोगे? ए वेक्टर इंटू आर कैप, ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, ऐसे लिख सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट। वैसे आता कैसे मैं आपको वो भी बता दूं, डिटेल एनालिसिस देख लो इसका, ये कैसे आया, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लो ये ए वेक्टर है, कल का कुछ याद है आप? और ये है बी वेक्टर, मैंने आपको कल घटक निकालना सिखाया था, याद है कुछ? कैसे निकालते हैं घटक? मान लो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। किसका घटक निकाल रहे हो? चलो बताओ, किसका घटक निकाल रहे हो? ए वेक्टर का। किसकी दिशा में निकाल रहे हो? बी वेक्टर की दिशा में। तो मैंने आपको घटक निकालना सिखाया था, याद करो, कुछ सिखाया था कल। सबसे पहले यहां से इसके ऊपर लंब डाला, जहां कटा वहां एक घटक आया, फिर इसके शीर्ष से इधर भी लंब डालो, जहां कटे वहां तीर लगाओ, और एक घटक इधर आ गया, एक घटक इधर आ गया। बताओ इस घटक का मान कितना होगा? और ये किसका घटक निकाला आपने? ए वेक्टर का। किसकी दिशा में आया ये? बी वेक्टर की दिशा में। तो बताओ इस घटक का मान कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो, आराम से बोलो, आराम से, तसल्ली से बोलो। कितना आया? ए कॉस थीटा। जिधर कोण उधर कॉस, जिधर कोण उधर का घटक कॉस के साथ लिखा जाए। तो इस घटक का मान कितना आ गया? ए कॉस थीटा। क्या है बताओ? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक कितना आया बताओ? ए कॉस थीटा। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक आ गया, लेकिन इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि ये तो सिर्फ परिमाण लिखा है, आपको सदिश के रूप में लिखना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक निकला है, सदिश रूप में लिखना है तो आपको यहां दिशा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? बी कैप लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा बताओ, परिमाण को दिशा से गुणा कर दो तो सदिश बनता है? ये जो मैंने सदिश बनाया, ये जो भाग बनाया, इसका परिमाण कितना है? a cos थीटा। और इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा वही है जो इसकी है। और इसकी दिशा क्या होगी? b कैप, एकांक सदिश से व्यक्त होती है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? a b cos थीटा इंटू b कैप। एक मिनट, एक काम करो, a cos थीटा b इंटू बी कैप अपॉन b लिख सकते हो ऐसे। क्या करा मैंने बताओ? b का ऊपर गुणा कर दिया, b का नीचे भाग लगा दिया। b क्या है? परिमाण है। किसका परिमाण है? b वेक्टर, इसका परिमाण। इस वेक्टर का परिमाण कितना है? b के बराबर। अब बताओ मुझे, सोच समझ करके बताओ, a cos थीटा इंटू ये क्या है? तसल्ली से सोचो, ये है परिमाण और ये है दिशा। ये परिमाण है, ये दिशा है। परिमाण और दिशा मिलकर के क्या बनते हैं बताओ? सदिश बनता है। परिमाण और दिशा मिलकर के क्या बनेगा? सदिश बनेगा। बनेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो अच्छे से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं इसको ऐसा? क्या लिख सकता हूं? ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये आ गया ए बी कॉस थीटा, इसको यहां लिख लिया, इनटू क्या आ गया? बी कैप, और नीचे क्या आ गया? बी। बताओ ये डॉट प्रोडक्ट है या नहीं? बताओ। ए बी कॉस थीटा पढ़ा है आपने? इस ए बी कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हो। बिंदु गुणनफल खोल के देख लो, इसका बिंदु गुणनफल खोलेंगे तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। और ऊपर क्या आया? बी कैप, और नीचे क्या आया? बी। बताओ क्या आ गया? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक आ गया। ये तो है घटक का परिमाण और ये है उसकी दिशा। कोई पूछे बताओ ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक का परिमाण कितना होगा? तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ये क्या है? परिमाण है। देखो यहाँ परिमाण ऐसे कैसे आ गया? कोई बोले नहीं इसकी दिशा भी बताओ, तो दिशा बतानी हो तो क्या लिखोगे आप? बी कैप। क्या लिखोगे दिशा में? बी कैप लिखना आएगा। यहां दिशा में क्या लिखना पड़ेगा आपको? बी कैप लिखना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मुझे इसको सदिश रूप में लिखना हो, ये सिर्फ परिमाण है। देखो ऊपर ये भी अदिश और ये भी परिमाण, ये पूरा क्या है? परिमाण है। सिर्फ ये परिमाण है। ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ क्या है? परिमाण। ये परिमाण। और अगर दिशा भी लिखनी, ये रहा देखो परिमाण, ये पूरा का पूरा आपको परिमाण नजर आ रहा है। और अगर दिशा लिखनी हो तो क्या करेंगे? बी कैप से गुणा कर देंगे। कैसे पता चला बी कैप से? क्योंकि इसकी दिशा क्या है? बी वेक्टर की दिशा है, और बी वेक्टर की दिशा क्या होती है? बी कैप होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपको अभी पता रहेगा कि करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो एक, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझ में आना जरूरी भी है, क्योंकि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। काम हालांकि चलाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से चलाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों करें हम? जब आप जो चीज समझने की वो समझना पड़ेगा ही, सही ना। देखिए एक क्वेश्चन देखो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहां दो और लगा देता हूं,
टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का आई कैप प्लस जे कैप की दिशा में घटक ज्ञात करो। ठीक है, इसका इसकी दिशा में घटक ज्ञात करो। एक ही सवाल में सब कुछ आ जाएगा। जो आपको जानना जरूरी है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्या क्या? इसका इसकी दिशा में घटक निकालना है साहब। मैंने क्या किया, इसको तो मान लिया ए वेक्टर और इसको मान लिया बी वेक्टर। अब मैं क्या बोलूंगा, इसका इसकी दिशा में। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक। याद रखो, बेसिक से शुरू करो हमेशा, बेसिक से, कभी भी गलती नहीं होती। कैसे? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है, तो बेसिक से अगर आपने शुरू किया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसका घटक निकालना है? ए वेक्टर का। किसकी दिशा में निकालना है? बी की दिशा में। यहां दिशा लिखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना है। किसकी दिशा लिखनी है यहां पर? जिसकी दिशा में घटक निकालना है। इतना सा याद रहेगा आपको? याद रहेगा? कोई दिक्कत है? अब आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लो, जो सुविधाजनक रहे इसे चेंज कर लो। कि भाई मेरे पास यहां बी कैप दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। तो अब मैंने क्या करा, इसको बी वेक्टर अपॉन बी लिख दिया। मुझे मालूम है एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण। परिमाण देखो ऐसे भी लिख सकता हूं और परिमाण को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही। ये भी काम हो गया, अपना काम कंप्लीट। तो याद रहेगा, ये सिर्फ क्या है? परिमाण। ये सिर्फ परिमाण है, ये सिर्फ परिमाण। अगर दिशा लिखनी हो तो, अगर दिशा लिखनी हो तो क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। बताओ क्या करोगे? अगर दिशा लिखनी हो तो क्या करोगे? यहां वापस बी कैप से गुणा करना पड़ेगा, वापस बी कैप से। क्यों? अरे भैया परिमाण एक होता है। आप एक बार मान लो एक सदिश का परिमाण 50 है, इसको एक से एक बार गुणा करो या 2 बार गुणा करो, कुछ फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। परिमाण बदलेगा ही नहीं, क्योंकि एकांक सदिश बेचारे का परिमाण एक है। कितनी भी बार गुणा करो, हर बार दिशा बताएगा, हर बार दिशा बताएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ परिमाण बताता हूं। अगर परिमाण निकालना है तो यह आ गया, लेकिन आपको दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। और जब दिशा की जरूरत पड़ेगी तो ये सिर्फ क्या आया बताओ? ये सिर्फ क्या आया? परिमाण। ये परिमाण घटक का, ये क्या है? परिमाण। ये परिमाण। चलो पहले परिमाण निकाल लेते हैं ना, फिर आपको मैं आगे निकालना सिखाऊंगा। ये परिमाण आंसर निकालना सीखते हैं। क्या आएगा बताओ? ए वेक्टर का मान दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। रख दिया, ए वेक्टर का मान रख दिया। डॉट बी वेक्टर का मान आई कैप प्लस जे कैप अपॉन, यहां क्या है? बी वेक्टर का परिमाण। इस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। परिमाण निकालना आपको आता है? अंडर रूट आई से क्या गुणा हो रहा है? एक का स्क्वायर कर दो, जे के गुणांक का स्क्वायर कर दो। आपको बिंदु गुणनफल याद है? आई जे के याद आया कुछ? 1 1 1 और बाकी सारा 0। बताओ, आई का आई के साथ निकाल लो, बाकी से छोड़ दो क्योंकि 0 आएगा। इसका इसके साथ बिंदु गुणनफल करा तो कितना आया? 2। इसका इससे 0, इससे 0, इसका इससे करूंगा तो 0, इसका इससे करूंगा तो माइनस का 1, और के का इससे करो चाहे इससे करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या आया? अंडर रूट 2। बताओ कितना आया? 1/2। काय का आंसर आया? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में
घटक का परिमाण आ गया, कितना आ गया 1/√2। अब कोई मुझसे बोले नहीं सर इसको सदिश रूप में लिखो, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। सदिश रूप में कैसे लिखो? सदिश रूप में घटक लिखना, याद रखो ये परिमाण आ गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ सदिश रूप में लिखना है। परिमाण निकाल ही लिया, दिशा से गुणा कर दो। दिशा किसकी है कौन बताएगा? ये रहा। ये आपकी ब्रिलियंसी है कि दिशा आपको पकड़ में आ रही है। भाई बी वेक्टर की दिशा है तो ये लो साहब, ये लो आ गया मेरे पास वापस। ये परिमाण आपने निकाला और मैंने एकांक सदिश से फिर गुणा कर दिया, मेरे पास फिर सदिश आ गया। अरे भाई जब मेरे को दिमाग में कंफर्म हो चुका है कि सदिश क्या होता है, परिमाण और दिशा का गुणनफल होता है। परिमाण मैंने इस तरह से निकाल लिया, बस दिशा से ही तो गुणा करना है। मुझे यहां सावधानी रखनी है, दिशा किसकी लूंगा। मैंने घटक निकालना बताया था ना, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इसका इस दिशा में घटक निकालूंगा तो बताओ ये आ गया, कितना आ गया 1 cos थीटा। बताओ इसकी दिशा क्या होगी? ये घटक है, घटक। तो घटक की दिशा क्या होती है? जिसकी दिशा में घटक निकाला वही दिशा उसकी होगी। तो बताओ अब बी कैप का मान अभी निकाला आपने, बी कैप का मान क्या होता है याद है? 1/√2 इंटू बी वेक्टर अपॉन बी होता है। करेंगे हम, काम करेंगे, उसमें क्या है, आराम से काम करेंगे। बताओ 1/√2 इंटू बी वेक्टर का मान फिर रख दो, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये रबी क्या आया बताओ? √2। इसको इससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप अपॉन, ये आंसर है। इस तरह से घटक निकालते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूं, देखते जाओ। क्वेश्चंस तो देखना जरूरी नहीं यार। स्क्रीनशॉट हो गया? ये बिंदु गुणनफल आता है आपको, हटा दो इसको। एक सवाल और देखते हैं। आपसे कहा जाता है आई कैप माइनस के कैप का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप की दिशा में, या ऐसा करो 3i कैप माइनस 4j कैप की दिशा में घटक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर। आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसे मानो यार। चलो बताओ, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक लिखना आएगा। थोड़ा सा सोचो, तसल्ली से सोचो। सबसे पहले ये सोचो किसका घटक निकाल रहे हैं, देख के बताओ किसका घटक निकाल रहे हैं? ए वेक्टर का, ये लिख दिया। किसकी दिशा में निकाल रहे हैं? बी वेक्टर, बी इसकी दिशा में निकाल रहे हैं, तो इसकी दिशा लिख दी यहां पे। हो गया? एकांक सदिश से कितनी भी बार गुणा करो क्या फर्क पड़ता है यार। ये आ गया आपके पास। कैसे आया मैंने अभी आपको यहां बता ही दिया था, उसकी अब आपको जरूरत नहीं है। लिखने का तरीका, स्टाइल आना चाहिए आपको। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है, तो बी वेक्टर की दिशा ही लिखनी है आपको, बस काम हो गया आपका। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ये कैसे आता है याद है ना आपको? यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दें तो क्या बन जाता है? एकांक सदिश, ये बन जाता है। अब आप इसके अंदर मान रख लो, ए क्या है? आई कैप माइनस के कैप। बिंदु गुणनफल है 3i कैप माइनस 4j कैप। और नीचे क्या है? परिमाण है, और इसका परिमाण तो आप लोग कई बार निकाल चुके हो ना। अच्छा बिंदु गुणनफल करते हैं, बताओ इसका इसके साथ करा तो ये तो 3 हो गया, i डॉट आई बन।
इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, सब जीरो। देखो इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, तो ऊपर क्या आया 3 और नीचे कितना आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 25, बाहर निकाला तो 5। ये आ गया भाई, सिर्फ घटक का परिमाण है ये। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक का क्या आया परिमाण, कितना आया 3/5 आया। अब क्या करें साहब, सदिश रूप में व्यक्त करो। सदिश रूप, आपका जो आंसर है सदिश रूप में कैसे आएगा, 3/5, ये तो परिमाण है साहब। फिर इसकी दिशा क्या है, दिशा ये रही, अपन ने छोड़ा नहीं इसका पीछा। दिशा किसकी, बी वेक्टर की, क्या आएगा बी के। कैसे निकालेंगे, 3/5 इंटू बी वेक्टर अपॉन बी, मॉडुलस ऑफ बी को ऐसे भी लिख सकते। बताओ साहब, 3/5 इसका मान कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन इसका परिमाण वापस निकाल लो यार, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करूंगा तो फिर 16 आ गया, 5 आ गया, वर्गमूल निकालूंगा तो ये आ गया 3/25, इसका वर्गमूल निकाला तो 5 आया ना, इंटू 3i कैप माइनस 4j। ये मेरा आंसर है। सिंपल सा काम है, किसकी दिशा में घटक निकालना है। एक छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन करके देखो, बताओ आई कैप, सॉरी इसका बताओ 5i कैप का 3j कैप की दिशा में घटक, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ 5i कैप का 3j कैप की दिशा में घटक ज्ञात कर। इसका आंसर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, अभी तो फिजिक्स है, हम कैसे भी सोच सकते हैं। आप लोग ही बोलोगे सर ऐसा काम करने की जरूरत क्या है, मैं तो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकता हूं, वो समय भी आएगा। लेकिन अभी हम बेसिक जो पढ़ा है बिंदु गुणनफल उसका यूज करना सीख रहे हैं। हमारा आंसर शॉर्टकट में आएगा बाद में, लेकिन अभी बेसिक दिमाग में रहना जरूरी। 5i कैप का j कैप की दिशा में घटक निकालो, तो इसके तरीके और भी है, शॉर्टकट है। जब आप 3D में देखेंगे तो आपको घटक निकालना आएगा तो वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो आपको ऐसे निकाल के बताना है। ऐसे इसको a वेक्टर मान लूं और इसको b वेक्टर मान लूं, तो बताओ a वेक्टर का b वेक्टर की दिशा में घटक, बोलो भैया, बराबर a वेक्टर डॉट दिशा किसकी, बराबर क्या आया a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। a वेक्टर का मान रख दो 5i कैप डॉट b वेक्टर का मान रख दो 3j कैप अपॉन, किसका परिमाण लिखना है बताओ, b का परिमाण लिखना है। इसका परिमाण तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, ये दिशा है इसकी, ये दिशा है और ये क्या है परिमाण है, तो इसका परिमाण कितना है 3। अब देखो i डॉट g क्या होता है, i डॉट g, i इधर है और j इधर है, i डॉट j, i डॉट j, दो लंबवत सदिशों का बिंदु गुणनफल कितना होता है इसलिए। इसका मतलब ये हुआ 5i कैप का 3j कैप की दिशा में घटक का मान 0 होगा। हो गया, 5i कैप का 3j कैप की दिशा में घटक का मान 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को, आएगा समझ में, निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कल से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। आज की क्लास शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी, तो बस ये बचा था सदिश के अंदर। बाकी अब क्वेश्चंस हैं जो हम करते रहेंगे बीच बीच में।
कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं आपके लिए। -3j कैप का i कैप प्लस j कैप की दिशा में घटक सदिश रूप में लिखने हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2, 6k कैप का i कैप माइनस 6k कैप का 6i कैप की दिशा में घटक, ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो अच्छे से। ये काम करो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।